एक बार की बात है, एक व्यापारी कुछ दिनों के लिए अपने व्यापार के काम से प्रदेश से बाहर गया हुआ था। जब वो अपना काम निपटाकर घर लौटा तो ये देखकर उसके होश उड़ गए। उसकी तिजोरी पूरी तरह खाली थी। वर्षों की मेहनत से कमाया हुआ सारा धन चोरी हो गया था। व्यापारी घबराकर तुरंत अपने घर के 5 नौकरों को बुला लिया। सब उसके सामने आकर खड़े हो गए। व्यापारी ने गुस्से से पूछा, तुम लोगों के रहते हुए इतनी बड़ी चोरी कैसे हो गई? जब चोर आया और मेरी तिजोरी साफ कर गया तब तुम सब कहाँ थे? एक नौकर बोला, मालिक, हमें नहीं पता चोरी कब हुई, हम तो सो रहे थे। ये सुनकर व्यापारी क्रोध से आग बबूला हो उठा। वो बोला, मुझे पूरा यकीन है कि तुम 5 में से ही कोई एक इस चोरी का दोषी है। तुम्हारा फैसला बादशाह अकबर करेंगे। ये कहकर व्यापारी सीधा दरबार में पहुंच गया। उस समय बादशाह अकबर अपने दरबार में प्रजा की समस्याएं सुन रहे थे। व्यापारी ने जाकर हाथ जोड़कर कहा, न्याय महाराज, मुझे न्याय चाहिए। मेरी तिजोरी चोरी हो गई है, कृपया मेरी मदद कीजिए। अकबर ने व्यापारी से पूरा हाल जाना, कितना सामान चोरी हुआ, किस पर शक है वगैरह। सब सुनने के बाद अकबर ने कहा, इस मामले की तहकीकात बीरबल करेंगे, वे असली चोर को ढूंढ निकालेंगे। अगले दिन बीरबल व्यापारी के घर पहुंचे। उन्होंने सभी 5 नौकरों को बुलाया और पूछा, चोरी की रात तुम सब कहाँ थे? सभी ने एक ही जवाब दिया, हम तो यहीं घर पर थे और सो रहे थे। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, ठीक है, मैं तुम सब पर भरोसा करता हूं, लेकिन एक काम करो, मेरे पास 5 जादुई लकड़ियां हैं। मैं तुम्हें एक एक लकड़ी दूंगा। जो भी चोर होगा उसकी लकड़ी आज रात 2 इंच लंबी हो जाएगी। कल सुबह जब मैं लौटूंगा तब हम सब की लकड़ियां देखेंगे। हर नौकर को एक एक लकड़ी देकर बीरबल वहां से चले गए। रात बीत गई। सुबह जब बीरबल फिर से आए तो उन्होंने सभी नौकरों से अपनी अपनी लकड़ियां दिखाने को कहा। उन्होंने देखा कि 4 लकड़ियां समान लंबाई की थीं, लेकिन एक नौकर की लकड़ी बाकी सब से 2 इंच छोटी थी। बीरबल ने तुरंत कहा, यही चोर है, इसे सिपाही पकड़ लो। व्यापारी हैरान रह गया। उसने पूछा, मगर बीरबल जी, आपने कैसे पहचान लिया कि यही चोर है? लकड़ी तो छोटी हुई है, बड़ी तो नहीं। बीरबल मुस्कुराए और बोले, कोई लकड़ी जादुई नहीं थी। मैंने तो बस तुम्हारे नौकरों के मन की परीक्षा ली थी। असली चोर को डर था कि रात में उसकी लकड़ी सचमुच 2 इंच बढ़ जाएगी, इसलिए उसने डर के मारे अपनी लकड़ी पहले ही काट दी और इसी डर ने उसे पकड़वा दिया। व्यापारी बीरबल की बुद्धिमानी देखकर दंग रह गया। उसने उनका धन्यवाद किया और अपने घर की चोरी का भेद खुलने पर राहत की सांस ली। सीख: बुराई चाहे कितनी भी चालाकी से क्यों न की जाए, सच एक दिन सामने आ ही जाता है। गलत काम का अंत हमेशा बुरा ही होता है।